उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना शमशान घाट था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय भैरव बाबा की आत्मा घूमती है। इस गांव में आज तक किसी ने भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखा था। कहते हैं जिसने भी शमशान की सीमा पार की वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जगह के नीचे कोई रहस्य दबा है जो इंसानों की समझ से परे है। लेकिन समय बदल रहा था और नई पीढ़ी को इन बातों पर यकीन नहीं था। गांव का एक युवक अर्जुन जो शहर से पढ़ाई कर लौटा था, इन सबको अंधविश्वास मानता था। एक रात उसके दोस्तों रवि, मोना और सोहन ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में निडर है तो आधी रात को जाकर शमशान में एक दिया जलाकर दिखाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। रात गहराते ही चारों दोस्त लालटेन लेकर गांव के बाहर निकले। हवा ठंडी और भारी थी। खेतों में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे शमशान के करीब पहुंचे, माहौल और भयावह होता गया। पुराने पेड़ों की डालियां हवा से चरमराने लगी और कहीं दूर से एक उल्लू ने आवाज दी। अर्जुन ने कहा, देखो कुछ नहीं है यहाँ, सब बेवजह डरते हैं। लेकिन तभी मोना की नजर एक अर्ध जली चिता पर पड़ी जिसमें अब भी धुआं उठ रहा था। अचानक उस धुएं के बीच से एक अंधेरा साया उभरा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन चलो वापस चलते हैं। मगर अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो साया गायब हो गया। उसने मजाक में कहा, देखा डरने की कोई बात नहीं। उसने शमशान के बीच में जाकर एक दिया जलाया और कहा, अब तो मानो भूत भूत कुछ नहीं। तभी अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा बंद हो गई और दिया अपने आप बुझ गया। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, यहाँ कोई दिया नहीं जलाता। अर्जुन ने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। तभी मोना चीख उठी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। वो धीमी आवाज में बोला, जिसने मेरी नींद तोड़ी अब वही यहाँ सोएगा। और फिर पूरा शमशान जोर से हिलने लगा, मानो जमीन कांप रही हो। अर्जुन को लगा कि कोई उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींच रहा है। दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन के नीचे से एक हाथ निकला जिसने अर्जुन को पकड़ लिया और मिट्टी में समा गया। तीनों डर के मारे पागल होकर गांव की ओर भागे। अगले दिन जब गांव वाले पहुंचे तो अर्जुन कहीं नहीं था, लेकिन उस जगह मिट्टी पर किसी के नाखूनों के निशान बने हुए थे और उसके पास वही दिया पड़ा था जो उसने रात को जलाया था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के दरवाजे पर दस्तक होती और जब कोई खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। शमशान के पास जाने वालों को हवा में अर्जुन की आवाज सुनाई देती, दिया मत जलाना, वो जाग जाएगा। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक साया देखा जो हमेशा मिट्टी में आधा दबा होता, मानो कोई वापस आने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। बरसों बाद एक साधु वहां आया जिसने बताया कि शमशान के नीचे एक अधूरी आत्मा फंसी हुई है जो अपनी अधूरी चिता की आग में अब भी तड़प रही है। उसने कहा जब तक कोई उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा तब तक वो किसी को चैन से नहीं जीने देगी। उस दिन से आज तक भैरवपुर गांव में सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई भी उस शमशान की ओर नहीं देखता। कहते हैं जब हवा रुक जाती है और सन्नाटा गहरा होता है तो उस शमशान से धीमी आवाज आती है, दिया मत जलाना। और जो भी उस आवाज को सुन ले वो अगले ही दिन बीमार पड़ जाता है। गांव का शमशान आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना पहले था। वहां ना कोई गया, ना कोई लौटा।